इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही हमने ये भी अभियान चलाया था कि जितने भी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी सिटी एरिया में, जितने भी सेकेंड हैंड कार्स के डीलर्स होते हैं उनके पास भी जाके ये चेक किया है, उनके रिकॉर्ड्स चेक किए हैं कि उन्होंने बीते कुछ दिनों में गाड़ियाँ किसको बेची हैं। इंटरस्टेट बॉर्डर्स की बात करें तो उसमें भी चेकिंग हमने 3-4 हफ्ते पहले भी नाकाबंदी अपनी सुनिश्चित करी थी। फिर कल की घटना के बाद जो हाई अलर्ट एक जारी हुआ हमारी स्टेट में, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए जितने भी फटाफट हमने ये इंश्योर किया है कि हमारे जितने भी जो एक रेलवे स्टेशन हो गया या बस स्टैंड है या जो भी पार्किंग लॉट्स हैं या जितने भी टैक्सी स्टैंड्स हैं, वहाँ पर हमने तुरंत प्रभाव से ये सुनिश्चित किया कि कोई भी अनक्लेम बैगेज या कोई लावारिस वस्तु नहीं पड़ी हो। और इनफैक्ट पिछले हफ्ते ही हमने ये भी अभियान चलाया था कि जितने भी पुरानी गाड़ियाँ खड़ी हुई थी सिटी एरिया में, उनको हमने चेक किया था और उनको इम्पाउंड कर लिया था। बाकी साथ ही साथ आज हमने जितने भी सेकेंड हैंड कार्स के डीलर्स होते हैं उनके पास भी जाके ये चेक किया है, उनके रिकॉर्ड्स चेक किए हैं कि उन्होंने बीते कुछ दिनों में गाड़ियाँ किसको बेची हैं, और यदि उसमें से कोई भी सस्पेक्टेड बंदा लग रहा है तो उसकी वेरिफिकेशन की जा रही है। सो फार हमारे ज़िले की नील रिपोर्ट आई है, सारी वेरीफाइड है। और जहाँ तक कि आपने इंटरस्टेट बॉर्डर्स की बात करी तो उसमें भी चेकिंग हमने 3-4 हफ्ते पहले भी नाकाबंदी अपनी सुनिश्चित करी थी। और अब उसको दोबारा से आपको फिजिकल चेकिंग दिखनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज उसको हम अपने कंट्रोल रूम से सीसीटीवी के द्वारा मॉनिटर कर रहे थे, बट फिजिकल चेकिंग भी स्टार्ट हो। मुख्यतः कौन कौन से पॉइंट्स रहने वाले हैं, उस पर खास फोकस रखा जाएगा, क्योंकि जो ब्लास्ट का स्टैंस है बहुत दूर है, लेकिन किस तरह से पॉइंट्स की अगर बात करें पंचकुला की, तो कितना गंभीर है ये मामला, कितनी गंभीरता इसमें देखते हैं आप? देखिए, कोई भी ऐसा ब्लास्ट हो जाना और वो भी देश की राजधानी में हो रहा है तो काफ़ी गंभीर मामला है। एंड ज़्यादातर ऐसे मूवमेंट की हमें इंटेलिजेंस जो हमारे तंत्र रहते हैं उनके द्वारा पता चलता है। बाकी हम भी अपनी तरफ से एक पुलिस की प्रेजेंस हो, एक सतर्कता हो, कोई भी अगर सस्पेक्टेड मूवमेंट है, कोई भी सस्पेक्टेड लोग आकर हमारे एरिया में होटल्स वगैरह में धर्मशालाओं में रुक रहे हैं तो उन पर निगरानी रखकर हम ऐसे इवेंट्स को प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करते हैं। और आपका जैसे सवाल था कि मुख्यतः कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, बजाय कि मैं आपको बताऊं कि स्पेसिफिक ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, तो पुलिस की चेकिंग तो देखिए तभी प्रभावी है जब वो औचक हो और एकदम अनप्रेडिक्टेबल तरीके से हो। तो मैं आपको बस इतनी अपना आश्वासन देना चाहूँगी कि जो भी ट्रैफिक हमारे यहाँ से गुजर रहा है हमारी तरफ से, चाहे दूसरी स्टेट से एंटर कर रहा है या एग्जिट कर रहा है, उस पर निगरानी रखी जाए। मैडम, अनआइडेंटिफाइड गाड़ियों की बात तो आपने की। हाँ जी। एक तो वो जो गाड़ियाँ पुरानी जो कुछ आप बता रहे हैं इम्पाउंड की, उनकी संख्या क्या है? दूसरा, जो डीलर्स से आपने बात की है, हाँ जी, उसकी जो वेरिफिकेशन में कितनी गाड़ियाँ जो है वेरीफाई आपने सो फार अभी तक के इतने कम टाइम स्पेन जी। इसके आंकड़े तो अभी मेरे पास नहीं मौजूद, पर ये वेरिफिकेशन ज़रूर हुई है सभी डीलर्स के पास, सेकेंड हैंड कार के जो डीलर्स हैं। एंड जो गाड़ियों के इम्पाउंड होने की जो संख्या है, जो हमने अभियान पिछले वीकेंड ही करा था, वो करीबन 12-15 गाड़ियाँ हैं जो इम्पाउंड की गई थी। काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो हमने ओनर्स को ही ट्रैक डाउन करके उनको बोल दिया था कि आप प्लीज़ इनको ले जाओ। इसके अलावा मैम, जो गाड़ियों का हो गया, लेकिन जो बाहरी व्यक्ति यहाँ पर आकर के रह रहे हैं या फिर वो किराएदार के तौर पर रह रहे हैं या कुछ समय से उनकी कोई जानकारी नहीं है लेकिन रह रहे हैं, हाँ जी, उन लोगों को कैसे आप आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे? उसके लिए क्या विशेष अभियान रहेगा? क्योंकि यही देखने के लिए मिलता है कि घटना तो हो जाती है लेकिन वो व्यक्ति कहीं और का रहने वाला होता है, जी, जी। कहीं और से तार जुड़े होते हैं। तो पंचकुला में ये तमाम चीज़ें और कैसे पंचकुला पुलिस निगरानी रखती है? आपने ठीक कहा कि ज़्यादातर ऐसी जो घटनाएं होती हैं उनको अंजाम देने में जो बाहर से आए लोग होते हैं उनका हाथ रहता है, और उन पे निगरानी या फिर उनकी इंफॉर्मेशन देने के लिए हमारा जो इंटेलिजेंस तंत्र होता है उस पर डिपेंड करते हैं। और साथ ही साथ एक जो आपके जैसे जो पब्लिक पर्सन्स हैं जो हमारी आँख और कान हैं ऑन द ग्राउंड, उनसे भी हमें इंफॉर्मेशन इनपुट्स आती है।
मैम सुरक्षा को देखते हुए पुलिस अधिकारियों की छुट्टी भी कोई कैंसिल की गई है, या मतलब जैसे जितनी वीआईपी मूवमेंट्स रहती हैं यहाँ पे पंचकुला में, तो मैन पावर और बढ़ाई गई जैसे है? बताया गया था कि स्टेशन जो है वो बिना बताए नहीं छोड़ना है, अभी इस तरीके की बात है, उस पर क्या? डीजीपी सर के सत्ताधीश से कोई भी सभी छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं और हर कोई स्टेशन मेंटेन करेगा, तो उससे हम इंश्योर करें कि मैक्सिमम जो पुलिस है वो प्रेजेंट है। मैम कोई पुलिस बल भी बढ़ाया गया है नाके पर रिगार्डिंग इसी जो हादसा उसके रिगार्डिंग कोई चेकिंग के लिए? हम जो हमारी पुलिस है प्रेजेंट, मतलब जो थानों में पुलिस है उसी की ही शिफ्ट वाइज प्रेजेंस जो नाकों पर है वो इंक्रीज करी जाएगी। इसके अलावा मैडम ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर के भी काफ़ी कुछ डीजीपी साहब भी कह रहे हैं और हाँ जी। कोशिश आपकी भी रहती है, उसमें क्या स्टेटस अभी तक है, उससे अभियान चल रहा है? जी, पंचकुला की हमेशा तुलना एक हमारे जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं या नेबरिंग स्टेट्स हैं उनसे की जाती थी, तो मुझे बताते हुए अच्छा लगता है और गर्व है कि हमने इम्प्रूव किया है, काफ़ी इम्प्रूव किया है। पब्लिक से भी जो फीडबैक मिलता है कि दी आप लोग बहुत सख्ताई कर रहे हैं, विच इज़ गुड ओनली, तो अभी हम अच्छा कर रहे हैं और आशा है कि आगे भी और अच्छा अपना लेवल बढ़ता है। तो मैम बॉर्डर पर चौकसी बढ़ेगी और जो बॉर्डर स्टेट है उनसे भी कॉन्टैक्ट हुए हैं जो अधिकारी हैं उनसे? देखिए, जो एसएचओ लेवल पे और क्राइम यूनिट्स के लेवल पर जो कोऑर्डिनेशन है वो हमेशा रहता ही है, एंड साथ में हमारे पंचकुला बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग कॉर्नर डिस्ट्रिक्ट एंड वीआईपी मूवमेंट की वजह से वैसे भी कोऑर्डिनेशन हमारा रहता ही है, बट ऑब्वियसली इसको मद्देनज़र रखते हुए और अच्छे से एक तालमेल बनाए। थैंक यू।